और प्रैक्टिस लास्ट क्लास की हुई थी। पिछला क्लास तो 1-2 क्लास तो हम लोगों का वही रह गया। नहीं हुई मैं सर, जो मैं आपने भेज। ओपन हाँ मैं ओपन कर लेता हूँ ना हाँ कि जो कहाँ तक लास्ट क्लास हुई थी। जो आपने बैकअप दिया था उसमें पूरा नहीं था बैकअप, क्वेश्चन सर। हाँ पूरा नहीं था सर, उसमें टेबल नहीं थी कहीं, तो उसकी वजह से टेबल ए प्रैक्टिस नहीं था हो तो पाई है। टेबल बी नहीं था। जो आपने डेटाबेस भेजा था वो जॉइन बैक वो महाराज वाला। नहीं, नहीं। हाँ वो बैकअप जानते हैं, पुराना बैकअप था। तो ना जो लेटेस्ट बैकअप है ना वो मैं दे देता हूँ अभी, क्योंकि तो सर बैकअप इसकी पहले वजह की से ली ना गई दो थी ना हफ्ते तो हमारे पहले ऐसे की ही खाली फाइल। गए हैं। 2 हफ्ते हमारे ऐसे ही खराब गए हैं, वो प्रैक्टिस भी अरे नहीं तो हो पाई, वही वीडियो में, ठीक है। वीडियो से तो डेटा तो बना लेते ना, छोटा सा तो डेटा था। ज्वाइन का तो कहीं से भी वीडियो बना लेंगे। एक दो तो सर बना लिए थे, वो एक्सपोर्ट कर लिया था डेटा बना करके। बाकी बहुत सी चीजें मिसिंग थी उसमें, तो उसकी वजह से हो नहीं पाया। एक सेकंड रुकिए, मैं उसमें क्लास कई टेबल नहीं थे। ओपन कर लेता हूँ। जी। जून की हम लोग की आखिरी क्लास ना ये हुई थी 9 जून को। यहीं पर ना एसक्यूएल सर्वर की अब 9 जून को लास्ट क्लास हुई है, उसके बीच में 2 क्लास नहीं हुई है। जी। हाँ हाँ वहीं से तो था जब आप इसी को रहने दीजिए। देखिए ये ना थोड़ा सा पहले इसका ना बैकअप हुआ है। ये वाला ना जो डेटा था बैकअप का, लेकिन बैकअप की तो कई सारी फाइलें दी गई थी ज्वाइन महाराज का। ज्वाइन वाली नहीं दी थी सर आपने, वो आपने मेल पर 1 हफ्ते बाद भेजी थी। मतलब जिस दिन क्लासेस में भी संडे को भेजी थी आपने। बट जब वो चेक करा तो उसमें कई टेबल थे नहीं। जैसे टेबल बी तो हमने खुद ही बना ली थी, बट और भी थे उसमें, तो वो टेबल था नहीं, उसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ये ज्वाइन महाराज का दे दे रहना यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ बैकअप पर दे दिएगा। देखिए ये दिया हुआ है, ये आज ही का डेट दिखा रहा है। बस शुरू कर रहे हैं। ये आज आज वाला लेटेस्ट बैकअप भेज दिया गया है यहाँ पर। और 9 जून वाला ना यहाँ पर ना क्लास ओपन कर लेते हैं। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन 110 ना एसक्यूएल के क्वेश्चन के टेस्ट, इस सब से क्यों नहीं प्रैक्टिस की है? यहाँ पर तो क्वेश्चन का सेट था ही। देखिए एक क्वेश्चन का टेबल है। अरे प्रैक्टिस करने के लिए तो भरपूर चीजें भेजी गई थी। ये भी टेबल है। अब देखिए इसमें 110 क्वेश्चन थे।
ये तो एकदम पानी पानी हो जाना चाहिए इतना दिन के बीच में। ज्वाइन महाराज का 9 भी हो तो भी इसमें तो टेबल थे। देखिए इसमें भी टेबल थे। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन के लिए यहाँ पर भी टेबल थे। यहाँ पर ये डेटा देखिए यहाँ पर दिया, इंपोर्ट करके इसको कर सकते थे। यहाँ से देखिए यहाँ पर टेबल थे, इतने सारे टेस्ट पेपर दिए गए थे, ये दिए हुए हैं। ऐसे बिना प्रैक्टिस के कैसे रहेंगे हम लोग। यहाँ पर ये वाला दिया गया था, इसमें आप लोग को नहीं मिला था लेटेस्ट वाला बैकअप, कोई बात नहीं। देखिएगा ना मैं ज्वाइन को फिर एक बार रिवाइज करा करके ले चलता हूँ आगे। और भी थे ज्वाइन के एग्जाम्पल ना। नूरन सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मेरे से ना इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे अगर हमें एम्प्लॉय टेबल है उसमें से हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो उसका क्वेरी कैसे लिखेंगे? मैं बता देता हूँ। Yes, sir. देखिएगा यहाँ पर आता है ना, जैसे इनकी क्वेश्चंस हैं, हमें ये ज्वाइन महाराज पर ही आ जाते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं इसका बैकअप ना थोड़ा बाद में भी दे दूंगा एक बार, क्योंकि अभी ना इसमें हम लोग टेबल ऐड करेंगे, तो जब बाद में दिया जाएगा ना तो वो लेटेस्ट हो जाएगा। तो वही पिछले बार हुआ था। अब यहाँ पर ना हम लोग ना यहाँ पर ना ज्वाइन का ना एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे पहले इनकी एक क्वेश्चंस है, ये देख लेते हैं ना। यहाँ पर क्लिक करके एक सेकंड मैं म्यूट कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर सिलेक्ट दे दिए गए स्टार प्रोम, ये डेटा वन दे दिया जाएगा यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू दी हुई है। अब इसी वैल्यू में से ना देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैक्स लिख दिए, और यहाँ पर सैलरी ये दे दी गई, सेल्स वैल्यू, यहाँ सेल्स वैल्यू, यहाँ पर ना स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, और यहाँ पर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दे दी गई। अच्छा यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दे रहे थे, देखिए ये सबसे हाईएस्ट है। अच्छा यहीं पर हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे कि यहाँ वेयर के कंडीशन दे देंगे, और यहाँ पर ना जो ये सेल्स की वैल्यू है ना, यहाँ पर कॉपी करके ये दे दी जाएगी, और ना यहाँ लेस देन दे दी जाएगी, यहाँ सिलेक्ट या मैक्स, और ये वैल्यू है ना देखिए आ गया यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट। यहाँ पर क्लिक करके ये दे देंगे,
देखिए सेलेक्ट कर देंगे और ये दे देंगे। देखिए दूसरा आ गया ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पहला हाईएस्ट कितना था, यहाँ पर था ये 99,545, 545 लास्ट में था। अब देख रहे हैं 449 लास्ट में है ना, ये सेकेंड है। लेकिन ना अब मान लीजिए कि यहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब हमें ना nth हाईएस्ट की वैल्यू निकालनी हो, हमें नहीं पता है ना, यहाँ लार्ज नहीं चलता है। यहाँ पर हम लोग आते हैं nth हाईएस्ट वैल्यू। देखिए एकदम परमानेंट सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग विथ दे देंगे और यहाँ nth हाईएस्ट दे दिया जाएगा, और यहाँ पर ना एज दे दिया जाएगा, और यहाँ पर जानते हैं क्या लिख देंगे, सिलेक्ट। यहाँ पर ना दे दिया गया ना हम लोग, ये सेल्स वैल्यू दे दी गई, और यहाँ पर रो नंबर दे देंगे। ये रो नंबर दे करके और यहाँ पर ओवर दे दिया जाएगा, और यहाँ पर दे देंगे ना ऑर्डर बाई दे देंगे, और इसी को दे देंगे। यहाँ पर ना डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया गया, और यहाँ पर देखिएगा हेल्पिंग कॉलम दे दी गई। यहाँ नीचे आ गए, यहाँ हेल्पिंग कॉलम और फ्रॉम दे देंगे, कौन सा टेबल है, डेटा 1 दे दिया गया, ये दे दिया गया है ना। और यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट, हमें कौन सा हाईएस्ट चाहिए, यहाँ पर ना ये सेल्स वैल्यू दे देंगे, और फ्रॉम हाईएस्ट और वेयर। मान लीजिए कि हमें क्या चाहिए, तीसरा हाईएस्ट चाहिए, बस यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रन कराएंगे। देखिए हो गया। ये इसीलिए नहीं आ रहा है ना कि यहाँ पर ब्रैकेट बंद नहीं है। यहाँ पर अब इधर दे देंगे हम लोग और ये रन कराएंगे। देख रहे हैं तीसरा हाईएस्ट, अगर आपको जिसका भी चाहिए यहाँ 4, और यहाँ पर ना क्लिक कर लेंगे और यहाँ दे देंगे। तो देख लीजिए अगर हमें टॉप 5 चाहिए तो यहीं पर हम लोग क्या दे देंगे, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या दे देंगे 5, और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा टॉप 5 ना, तो हम लोग यहाँ पर टॉप 5 वो नाम दिया गया एक, उसको ना इसकी भाषा में क्या बोलते हैं ना, सीटीई बोला जाता है, कॉमन टेबल एक्सप्रेस। उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना तो खाली अभी उसका आंसर दिए। अभी आप लोग इसको दिल पे मत लीजिए, अभी आगे अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, क्वेरी की आंसर बस हो गई। अभी तो हम लोग का आज के क्लास का टारगेट कौन सा है, ज्वाइन। ज्वाइन को मैं एकदम पूरा आज ही कंप्लीट करा देता हूँ खूब बढ़िया से। हाँ ये बेसिक लेवल पर ज्वाइन आज सीखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद ना हम लोग इसको 2 बार और ज्वाइन पढ़ेंगे। वो तो एक बार मेरे से ही गलती हो गई है कि मैंने ना आपको अपडेटेड डेटा बैकअप नहीं भेजा है, और वो भी बीच में 2 हफ्ते का गैप हो गया। तो पिछला हफ्ता तो पढ़ाई होता था लेकिन लेट हो जाता, नहीं क्लास कराता तो ट्रेनें छूट जाती। आए अब समझ में आएगा ना, अब देखिएगा। अब हम लोगों ने ना कोई बहुत बड़ा विस्तार से वो नहीं बताने जा रहे हैं, यहाँ पर ना एकदम आराम से देते हैं किसका, इनर ज्वाइन का एग्जाम्पल। देखिएगा ना यहाँ पर आएंगे और इनर ज्वाइन का एग्जाम्पल पहले एकदम खूब बढ़िया बड़ी सादगी के साथ ना पहले देख लेते हैं। हमारे पास ना देखिएगा 2 टेबल है, फिर इसको ना हम लोग एडवांस लेवल में लेके चलेंगे, पहले एक बार पर तो कंफर्म हो जाए। और यहाँ पर दे दिया गया कौन सा, टेबल ए दिया गया है। अच्छा यहाँ पर ना सिलेक्ट दे देंगे स्टार और फ्रॉम, यहाँ पर ना टेबल क्या दे दिया गया है, बी दे दिए गए, ये दे दिया गया और ए दे दिया गया। ठीक है, और इनर ज्वाइन दे देंगे, सॉरी ये दोनों टेबल आ जाएंगे ना। देखिए दोनों टेबल में कॉमन फील्ड कौन सा है, इसी को कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हम लोग। कॉमन, हाँ कॉमन फील्ड कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी। तो देखिएगा यहाँ सेलेक्ट पर चले आएंगे और यहाँ स्टॉक लोकेशन पर चले आएंगे, यहाँ पर ना प्रोडक्ट नेम पर चले आएंगे, और यहाँ पर ना अमाउंट पर चले जाएंगे, और फ्रॉम टेबल ए इनर ज्वाइन, यहाँ पर टेबल बी दे दिया गया। ठीक है, अच्छा और यहाँ ऑन पर दे देंगे कौन सा,
यहाँ पर ना टेबल ए और डॉट प्रोडक्ट आईडी, यहाँ टेबल बी और डॉट यहाँ पर ना प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ पर दे देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हम आ गए ना। हाँ, दोनों में जो मैच कर रहे हैं, दोनों में जो मैच कर रहा है उसको दिखा रहा है। मैं आपको ना देखिएगा ना, इसी पर ना इसको ना पूरा पहले बढ़िया से समझ लेते हैं, और मैं आपको ना ये भी एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया किस हिसाब से आया। पहले आप ज्वाइन को एक बार एक अटेम्प्ट में हम लोग पहले अच्छा से समझ लें। देखिए ये पहला जो लगाया ना हम लोग यहाँ पर इनर ज्वाइन, देखिए ए रिकॉर्ड आ रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा ए रिकॉर्ड आ रहा है, हमने तीन ही रिकॉर्ड देखे थे, यहाँ पर 3 कॉलम का आ रहा है। अच्छा यहीं पर देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग कौन सा, ये लेफ्ट ज्वाइन पर चले आते हैं, और देखिएगा ना इसी को कॉपी कर दिया जाएगा और यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, और जहाँ इनर ज्वाइन है यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, लेफ्ट ज्वाइन दे देंगे, और ये सेलेक्ट दे दिया जाएगा और यहाँ पर चले आएंगे ना, तो देख रहे हैं लेफ्ट का केवल उतना ही दिख रहा है और राइट का पूरा दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों का ये दिया गया ना लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं ना, स्टार दे देते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर स्टार और ए सेलेक्ट दे दिया गया और यहाँ पर क्लिक कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, लेफ्ट टेबल पूरा आ रहा है और राइट टेबल उतना ही आ रहा है जितना मैच कर रहा है। ठीक है, एक एक बार हम लोग ऐसे बता देते हैं, फिर इसको एडवांस लेवल पर देखेंगे। बताइएगा जहां भी ना नहीं समझ में आएगा वहां पर। सर ये सेकंड वाला बता दीजिए, लेफ्ट ज्वाइन वाला। अच्छा, इसी टेबल को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ना, इधर दे देंगे और यहाँ पर देते हैं ना। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। तो सर लेफ्ट वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। लेफ्ट का मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए लेफ्ट ज्वाइन में क्या कर रहा है, तो हमारे पास 2 टेबल है। ये जो लेफ्ट ज्वाइन लिखा है ना, इस कीवर्ड के लेफ्ट में कौन सा है, टेबल ए है, और इस कीवर्ड के राइट में कौन सा है, टेबल बी है। तो ये जो पूरा का पूरा दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, टेबल ए का। अच्छा, और ज्वाइन लिख के दिखाएंगे तो देखिएगा राइट का सारा टेबल दिखाएगा और लेफ्ट का उतना ही टेबल दिखाएगा ना जितना मैच कर रहा है। देख रहे हैं ना, लेफ्ट का यही टेबल दिखा रहा है और राइट का पूरा दिखा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से ना जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, पूछिए। मतलब जो मैच कर रहा है वो डेटा निकाल देगा, बाकी को नल कर देगा। हाँ, लेकिन जब ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे ना, तो लेफ्ट का भी पूरा टेबल दिखाएगा, मतलब लेफ्ट पूरा दिखाएगा और राइट से उतना ही लेगा जितना मैच कर रहा है। नहीं समझ रहे हैं? समझ गया सर। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या कर रहा है, लेफ्ट टेबल का पूरा दिखा रहा है और राइट टेबल को अब इसी तरह देख रहे हैं, ये फुल आउटर ज्वाइन है। फुल आउटर ज्वाइन में हमारा रिजल्ट कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। फुल आउटर ज्वाइन दे दिया जाएगा, यहाँ कॉपी करके यहाँ पर दे देंगे। ये फुल ज्वाइन पर चले आए। फुल ज्वाइन नहीं रहता है, यहाँ पर क्या होता है ना, आउटर ज्वाइन। सर स्क्रीन नहीं चल रही है। स्क्रीन नहीं चल रही है। सर आवाज भी बहुत नहीं कट रही है, सर, शायद स्क्रीन नेटवर्क तेज इशू हो है गया स्क्रीन सर। में। आवाज भी कट के आ रही है आपकी। ये क्यों अभी नहीं आ रही है स्क्रीन? अभी तो आ रही होगी, खूब बढ़िया नेटवर्क नहीं है। सर, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। फ्रीज जा रही है हमारे आ पास। रही नहीं है, आ एक रही बार सर। आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए। नहीं सर, हमारी भी नहीं आ तो रही, वो फ्रीज जा रही है। नेटवर्क इशू भी हो सकता है सर, पर मेरे को तो दिख रही है। हम्म
सर नहीं आ रही। सर एक बार दोबारा शेयर कर दो क्योंकि अजीब सी फ्रीज हो रखी है। दोबारा से कर देता हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन? नहीं सर। लोड हो रही है, अभी धीरे धीरे आ रही है। ये इस समय कौन स्क्रीन का दिक्कत हो गया? या तो फुल नेटवर्क है। अब नहीं आ रही सर, वॉइस तो प्रॉपर आ रही है बट स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। आप लोग एक बार मोबाइल में कनेक्ट कीजिए ना, देखिए आ रही है। सर दोनों में कनेक्ट कर रखा है, नहीं आ रही सर। सर मैंने वो दोबारा रीस्टार्ट करके कर लिया। आ अब गई। आई। अब आई है। अब आ पहले रही है। वाइट बोल दिया, लेट लोड हो रही है। ये देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग फुल आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं। फुल आउटर ज्वाइन दिख रहा है? यस। सर दिख रहा है। अब देखिएगा ना, यहाँ से आ करके ना, और ये रन दे रहे हैं तो देख रहे हैं एकदम टू कॉपी वैसे ही आउटपुट आ रहा है। तो जो नहीं मैच करेगा उसका नल दिखेगा। हेलो सर। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? सर स्क्रीन आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। हाँ। आ रही है अरे सर। तो बोल दिया कि जो मैं इस वेट में वो ये हूँ। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है बीच में, एक्चुअली कुछ डिले हो रहा है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो आपने देख- फुल आउटर ज्वाइन का देखिएगा ये एग्जांपल रिजल्ट दिया है आ रहा है ना, जैसे रिजल्ट आ रहा था वैसे ही आ रहा है। जी बताइए, सर, ये जो एग्जांपल पूछिए दिया है, क्वेश्चन। अगर इसको रियल टाइम बेसिस पे यूज किया जाए तो वो कैसे यूज होगा? मतलब कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ज्वाइन, मैं रियल टेबल को टाइम ज्वाइन वाला करके। बताऊंगा नहीं। अरे सुनिए, अभी तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। मैं आज ही के क्लास में आपको रियल टाइम सिनेरियो पर भी मैं कराऊंगा। आप एक बार बस ना ये जो जितने ज्वाइन है ना, उसका एक उदाहरण समझ जाइए। और इसके बाद क्या आपको लगता है कि मैं ज्वाइन इतना ही मैं करा दूंगा, मेरी अपनी आत्मसंतुष्टि होगी? कभी नहीं होगी। हम तो रियल पे ही लेके आ रहे हैं आपको। बस थोड़ा सा मौका दीजिए। ये जितने ज्वाइन है ना, उसका पहले एक नजर में ओवरव्यू देख लीजिए। अभी मैं तुरंत आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। रियल सिनेरियो, एकदम रियल जो आप ढूंढ रहे हैं वही रियल वाले दिखाएंगे अभी। ठीक है? यहाँ तो ये भी बंदे पता नहीं है ना कि अभी ज्वाइन कैसे लगाया जाता है। ऐसे ऐसे बैच में बंदे हैं जो हर मतलब तरह के हैं, एकदम इनिशियल स्टेज वाले हैं। कुछ कुछ थोड़ा बहुत कहीं पढ़े उड़े हैं, कोई नॉलेज है। तो मुझे तो सबको लेकर के चलनी है ना। अभी रियल सिनेरियो वाला ही हम लेकर के आएंगे। ठीक है, एक बार ये समझ जाए ना, उसके बाद देखिए ना, मेरे पास पूरा फोल्डर में भरा पड़ा है रियल वाला। और रियल वाला ही मैंने 110 दिए हुए थे, वो तो किसी ने किया ही नहीं है। पूरा ज्वाइनिंग का ही है। नूरेन सर थोड़ा सा सर ये भी बोलिए। क्लियर कर देना कि ऑन का यूज कब होता है, वेयर का यूज कब होता है, जिससे आप लगाते हो ना। मैं वेयर का तो बता चुका हूँ, ऑन का मैं बता हाँ दे रहा हूँ। वेयर का यूज तो क्राइटेरिया के लिए होता है चंदन जी, जहां पर हम लोग क्राइटेरिया लगाते हैं हाँ, लास्ट वहां का पर किया जाता है। देखिए, और यहाँ पर ना ये लुकअप वैल्यू की तरह यूज हो रहा है। लाइक ना ये दोनों टेबल एक दूसरे से किस तरह ज्वाइन होंगे, किस बिहाफ पर, दोनों के बीच में कॉमन क्या चीज है, जिसके आधार पर मान लीजिए रिश्ते कहीं बनते हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है ना, कि होता है, ये बिल्कुल। यहाँ भी कुछ कॉमन है, उधर भी कुछ कॉमन है, तभी ये उस पर बात आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना जो लगा रहे हैं, जो देखिए एरिया हमने सेलेक्ट किया है, वो एक तरह से ना लुकअप वैल्यू जो होती है ना, कि लुकअप वैल्यू लुकअप रेंज में मैच करेगी, तो उसके सामने के उसके कोरस्पॉन्डिंग का डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो इधर हम लोगों ने क्या किया है, यही दिया है। यहाँ पहला टेबल, फिर उसके बाद में पहला टेबल का वो फील्ड, और दूसरे टेबल का जिसमें हमें संभावना रहती है कि यही दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक। ठीक है। देखिए फुल ज्वाइन में क्या किया,
ये टेबल ने अपना फुल ज्वाइन दे दिया और इस टेबल ने अपना फुल ज्वाइन दिया। संजोग से ना इसमें दो ऐसे रिकॉर्ड हुए जो दोनों में आ रहे थे, बाकी न पहले वाले टेबल में दूसरा मैच कर रहा है न दूसरे वाले टेबल में पहला मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं देखिएगा अभी मैं पूछ रहा हूं यहीं पर, थोड़ा ऐसे भी पता चलता रहे। ब्रिजेश जी बताइएगा, ब्रिजेश जी थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए ना, ब्रिजेश कुमार। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ बस ब्रिजेश जी मैं यही पूछ रहा था कि टोटल ना ज्वाइन हम लोगों ने ना पिछले क्लास में जो डिस्कशन किया था, बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यही बता दीजिए कि टोटल ज्वाइन कितने होते हैं। ठीक है सर। सर पहला इनर ज्वाइन, फिर आउटर हम्म, ज्वाइन। सर आउटर ज्वाइन हम्म, के सर 3 प्रकार होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। हम्म, फिर एक होता है सर सेल्फ ज्वाइन, एक होता है क्रॉस ज्वाइन। एकदम सही बताया। ठीक है, इन्होंने एकदम सही बताया है, ऐसे ही आंसर हमें देना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इधर। हाँ उन्होंने आउटर ज्वाइन बताया ना, एक लेफ्ट ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन हो गया और एक आउटर ज्वाइन होता है। आउटर ज्वाइन के 3 ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, उन्होंने बताया। बहुत सर बढ़िया, फुल बहुत आउटर अच्छा से देख रहे हैं आप। सर फुल आउटर जॉइन में तो जब हमने क्वेरी रन करी तो प्रॉपर पूरा डेटा आना चाहिए था, तो इसमें नल क्यों आ रहा है? मैं यही पूछ रहा हूँ कि फुल डेटा में कौन सा डेटा बच गया, यही आप बता दीजिए। कौन जो डेटा बचा है ना, केवल वो डेटा बता दीजिए कि कौन डेटा नहीं में आया। जो कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा, बट कॉमन वाले तो 2 ही दिख रहे हैं। मैं तो सर पूछ रहा हूँ। कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ बचा है टेबल में जो इसमें न दिखा रहा हो, सब तो नहीं, दिखाई रहा वैसे है। तो सारा आ रहा है, बट उसमें नल वैल्यू भी आ रही है साथ के साथ। अरे तो नल वैल्यू क्यों नहीं आएगी? अब जिसके सामने जिसके कोरस्पॉन्डिंग में कॉमन डेटा नहीं है तो उधर तो नल ही वैल्यू आएगा ना। ठीक है, आप तो हम लोग तो ये लगा रहे हैं ना कि फुल आउटर ज्वाइन, हमने तो इसमें ये नहीं रोका है कि नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर लगा देंगे नल वैल्यू नहीं आएगा तो नहीं आएगी नल वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्वेरी क्या है कि दोनों टेबल को कंप्लीट दिखानी है। ठीक है, ऐसे ही ना आते हैं ना हम लोग यहाँ पर, कौन सा सर देखिए सर एक चीज आपके बताइए। क्वेरी पर ही आते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या होता है, एंटी लेफ्ट ज्वाइन। अब देखिएगा जो कॉमन है ना वो ना आए, एंटी लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पर ना क्लिक करके एंटी लेफ्ट ज्वाइन। अच्छा यहाँ पर बताइएगा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और क्या लिखेंगे एंटी लेफ्ट ज्वाइन के लिए, कि लेफ्ट का पूरा टेबल आए। ठीक है, वो टेबल आए ना जो दोनों में मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ना वेयर दे दिया जाएगा, अब लगा देंगे ना, यहाँ पर क्या दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, प्रोडक्ट आईडी नॉट नॉट, और एंड दे दिया गया ना यहाँ पर। ये उल्टा हो गया। हमें क्या लाना है ना, ईद नॉल लाना है, जो नहीं मैच किया है वही लाना है। यहाँ पर देख रहे हैं ये है ना, ये जो यहाँ नल किया है वो यहाँ पर फुल ये आउटर ज्वाइन एम्प्टी चेंज लेफ्ट है। करेंगे? आ? तो फुल आउटर ज्वाइन चेंज करेंगे या पूरा रहेगा ये? नहीं, प्रोडक्ट आईडी पर क्या रहा है, एंटी नल एंटी ना, एंटी लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है ना कि वो वाला हमें नहीं आना चाहिए जो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके। ये लेफ्ट टेबल के लिए। क्वेरी में आपने लिखा हुआ फुल आउटर ज्वाइन, वहां पर एंटी लेफ्ट ज्वाइन नहीं लिखेंगे, फुल आउटर ज्वाइन ही रहेगा वहां पर क्वेरी में। हाँ यहाँ पर तो फुल आउटर ज्वाइन ही रहेगा, लेफ्ट एंटी ज्वाइन नाम का ना कोई ज्वाइन नहीं है, ये हम लोग जुगाड़ से बना रहे हैं। ओके ओके, डन। और यहाँ पर आएंगे ना एंटी राइट ज्वाइन दे दिया जाएगा यहाँ पर, और इधर आ जाएंगे यहाँ पे
और ये प्रोडक्ट नल के बदला ना ये वाला आ गया ना, और ये दे देंगे तो दिख रहे हैं, यहाँ से चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर दिए तो देखिए वो आ रहा है ना राइट वाला। ये दोनों का कॉमन वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, कॉमन वैल्यू नहीं लाना, अनकॉमन वैल्यू लाना है, वो भी लेफ्ट एंटी ज्वाइन मतलब उससे लेफ्ट ज्वाइन से और राइट ज्वाइन से। तो देख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल A1, तो ये देखिएगा ना यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा दे दिया, ये वाला दे दिया गया, एंटी राइट ज्वाइन भी। देखिए एकदम आसान आसान एग्जाम्पल पर दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा क्रॉस ज्वाइन, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आते हैं। अब देखिएगा क्रॉस ज्वाइन कैसे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट दे दिया गया स्टार फ्रॉम, यहाँ पर क्या दे दिया गया है, टेबल ए दे दिए गया है। अच्छा, यहाँ पर ना क्रॉस ज्वाइन दे दिया गया और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, टेबल बी दे दिए गए। और ये देख रहे हैं ये कैसे क्रॉस ज्वाइन कर रहा है, एक वैल्यू को उधर के सारे वैल्यू के साथ, दूसरे वैल्यू के सारे वैल्यू के साथ, ऐसे बहुत ज्यादा ये डेटा आ गया है। क्रॉस ज्वाइन का मतलब है जैसे एक होता है ना पावर बीआई में होता है एक पाइवट एक ऑन पाइवट होता है, तो एक क्रॉस ज्वाइन क्या करता है ना कि हमारे पाइवट वाले डेटा को ऑन पाइवट बना देता है। देख रहे हैं ना कैसे यहाँ पर डेटा लेकर के आ रहे हैं, मतलब एक ही हेडर को क्या करता है बार बार रिपीट करवा देता है। ठीक है, एक क्रॉस ज्वाइन हो गया। अच्छा यहीं पर ना देखिएगा हम लोग इस लेवल से ना इसको तैयार करेंगे ना कि अभी ये स्क्रीन बंद कर दिया जाए और उसके बाद ना अगर ज्वाइन के बारे में हमसे पूछा जाए या हमें प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया जाए, तब तक ना हम लोग एकदम परिपूर्ण निपुण हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग देखते हैं ना सेल्फ ज्वाइन यहाँ पर देते हैं, सेल्फ ज्वाइन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग सेल्फ ज्वाइन के एग्जाम्पल, और अभी मैं रियल सिनेरियो पर भी लेके चलूंगा, बस एक सेकंड रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। लगता है दूसरा अब और ना ये फंसता पैर को ज्यादा बचाया जाता है फिर आगे नहीं बोलेगा, अगर सिग्नल लाना है तो और ये हॉट सर्कुलेटिंग रोज में रिपीट नहीं होगा, उससे रिपीट ना नहीं होता है। कौन सा मॉडिफायर ये वाला और ये वाला रिपीट नहीं होता, रिपीट जहां भी रिपीट जो भी होगा वो लेगा नहीं। अगर मान लो एक ही आईडी सेकंड आईडी ये प्ले क्या है उस तरह के लगाया ना प्रोडक्ट आईडी की ये वाला रिपीट नहीं किया तो रिपीट कराना है पूरे ऊपर वाले थे ना। अच्छा, और ये जो सब डाटा लाए ना एक्सेल से लाए, ये एक्सेल से इंटीग्रेट कर एक्सेल पर इंटीग्रेट करवाया क्लास। हां हां डाटा होता है तो फाइलें होती है वो इसमें उसी में लिखा डाले एक्सेल इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा फिर फाइल लगाना चलिए तो बोल के देना पड़ेगा तुम्हारा इसमें क्या हुआ है नहीं और चल रहा है नहीं चल तुम्हारा एक्सेल है हां एक्सेल का एडवांस हो तो तुम्हारा जॉब कहां है ये बच्चों के ग्रुप के वाले अच्छा तो जॉब डॉक्टर मिल जाता है ओके ये तुम्हारा सेकंड क्लास है हां ये सब चलिए आपसे बात करेंगे तो अगर तो स्कूल वगैरह नहीं पढ़े पैटर्न पे जाए तो नेक्स्ट पैटर्न
हेलो गाइस, हाँ बताओ भाई।
हाँ हेलो, आ रही है हाँ जी सर। आवाज? हाँ जी आ रही है। यस सर, आ रही है। आप देखिएगा ना, इसी में हम लोग को ना सर सेल्फ सर सर ज्वाइन वाला। हेलो हाँ पूछिए। सर, एक बार क्रॉस क्रॉस बता दो एक बार और। एक बार और मैं क्रॉस बता रहा हूँ और यस इस सर। तरीके से बता रहा हूँ, देखिएगा ना, यहाँ ज्वाइन पर पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अभी तो हम लोग नॉर्मल वाले पर चल रहे हैं, अभी तो लाइव वाले पर आ रहे हैं। ये कहाँ से यस सर। डेटा था?
क्रॉस वाला ही मैं उसी के लिए एक एग्जांपल ला रहा हूं। देखिए उसी के लिए ना यहाँ पर दे रहा हूं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर क्या दे दिया गया, स्टेट। देखिए ये स्टेट दे दिया गया ना, MPHP। अच्छा एक और यहाँ ये दे दिया गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लानिंग दे दी गई। ये प्लानिंग दे दिया गया ना, तो देखिए ये प्लानिंग क्या दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, ये स्किल्स इंडिया, ये जनधन योजना, स्वच्छ भारत, ये वाला। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ना हम लोग आते हैं, लेकिन इन दोनों टेबलों में कोई चीज कॉमन नहीं है। एक बार देखिएगा ना, इसमें कॉमन की कोई जरूरत है भी नहीं। देख रहे हैं क्रॉस ज्वाइन में ऑन वाला पार्ट लगा है, नहीं लगा है, जबरदस्ती हम बोल रहे हैं। यहाँ पर ना क्रॉस ज्वाइन दे देंगे तो देखिएगा, ये बताइए यहाँ पर ना ये प्लानिंग दे देंगे, यहाँ पर ये प्लानिंग दे देंगे। मैं यही कह रहा हूं कि जैसे ना हमारी स्किल्स इंडिया जो है गवर्नमेंट की, वो तो सारे स्टेटों के लिए है। ठीक है, जनधन योजना भी है, वो भी सारे स्टेट के लिए, स्वच्छ भारत भी सबके लिए है, सुकन्या भी है, उज्ज्वला भी है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, एक क्लिक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला आपको नहीं समझ में आ रहा था क्रॉस ज्वाइन, लेकिन यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ऐसे आ रहा है ना, ये सारे स्टेट के लिए आ रहा है ना, ये सब डेटा बन रहा है इससे। हाँ हाँ। और अगर इसको ऐसे दे दिया जाता कि प्लानिंग पहले दे देते, यहाँ पर प्लानिंग, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देते, स्टेट दे देते यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके रन दे दिया गया ना, तो देख रहे हैं स्किल्स इंडिया MP में भी चल रहा है, जनधन, ये पांचों योजना है, 5 स्टेट, फिर पांचों योजना है दूसरा स्टेट, फिर 5 योजना है तीसरा स्टेट। इस तरह का डेटा अगर हमें बनाना हो तो हम लोग किसके शरण में जाते हैं, क्रॉस ज्वाइन। ठीक है। अरे मैं एक ना आप लोगों के ग्रुप में ना भेजता हूँ ना, PPT भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट है, तो उससे ना आप खूब बढ़िया ना, मतलब हाँ ज्वाइन के बारे में खूब अच्छे से समझ जाएंगे। मैं उतना ही ना अभी ये जो आज बता रहा हूँ वो वाला बता रहा हूँ, और उसी का लाइव बता रहा हूँ। मैं एकदम जहरीला एग्जाम्पल में घुस ही नहीं रहा हूँ। पहले ना सेल्फ ज्वाइन का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने कौन कौन ज्वाइन देख लिया, देखे होंगे ना, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, और लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, और अभी देखे क्रॉस ज्वाइन, और आखिरी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन। कम से कम इतना तो हो गया ना कि सारे ज्वाइन का ना हम लोग एक एक ओवरव्यू देख लिए। डीप में तो चलना ही है, तब ये तो हम लोग ज्वाइन को 3 भाग में पढ़नी है। एक आज ज्वाइन पढ़ रहे हैं, एक इंटरमीडिएट ज्वाइन होगी, और एक लास्ट में कॉम्प्लेक्स ज्वाइन होगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे मैं बता दे रहा हूं तो बस मुक्ति मिल गई, कतई नहीं। अब इसके लिए क्या होगा, एक ही टेबल होगा, एक ही टेबल में से ना हमें डिटेल्स निकालनी है। यहाँ पर किस में होगा वो, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर सेलेक्ट स्टार प्रो में यहाँ पर मास्टर टेबल दे दिया गया, नहीं ये नहीं है। इसी में है वो, नीचे कौन सा टेबल, यही है। ये देख रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है ना, कि इसमें एम्प्लॉय का नेम दिया है, और उसके आगे ना उसका डेजिग्नेशन दिया हुआ है, और मैनेजर की ID दी हुई है। अब देखिए सेल्फ ज्वाइन के लिए ना एक ही टेबल होता है, उसको 2 स्प्लिट में बांट देते हैं।
अब यहाँ पर जानते हैं क्या निकालना है, हम लोग को ना इम्प्लॉय नेम के सामने ना उनके मैनेजर का नेम लेकर के आना है। जबरदस्त है ये, देखिएगा कैसे। यहाँ सेलेक्ट दे दिया गया ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को क्या नाम आएगा, इम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम आएगा, और यहाँ इंप नेम आ जाएगा। ये इंप नेम दे दिया गया ना, और ऐसे ही ना यहाँ पर आएगा इम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम मैनेजर नेम। देखिए यहाँ पर दे दिया गया ना इम्प्लॉय, ये इम्प्लॉय वन एज E1 दे दिया गया, और यहाँ इनर ज्वाइन ही इसमें लगता है, और इम्प्लॉय ए दे दिया गया जैसे E2 दे दिया गया ना, और यहाँ पर ऑन दे दिया गया। E1 दे देंगे, E1 में क्या दे देंगे, इम्प्लॉय आईडी। E2 दे देंगे, इसमें क्या दे देंगे, मैनेजर आईडी। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए देखते हैं ना। अब यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा ना, E2 आईडी, E1 आईडी, और ये देंगे ना, और यहाँ पर आ जाएंगे। देख रहे हैं एकदम सही आ रहा है। लेकिन ना यहाँ पर एक और चीज मैं दे दूंगा, कॉमा, और एक क्या था, डेजिग्नेशन भी तो देना है ना, ये प्रेसिडेंट ये वाला। तो यहाँ पर दे देंगे ना जॉब नेम, और ये दे दिए गए E5 से हो गया। हाँ, ये जॉब नेम दे देते हैं ना, किसका, E2 का दे देते हैं। देख रहे हैं ना, एकदम सही दे रहा है। और मैनेजर आईडी की मैप कराई गई। देखिएगा ना, मैं यहाँ से ना आपको सेलेक्ट करके इसका उदाहरण भी दिखा देता हूँ। देखिए इसका मैनेजर कौन सा है, ये आईडी वाला है ना, और ये आईडी किसकी है, केलिंग की है। ब्लेज का मैनेजर क्या हुआ, केलिंग हुआ। देखिए ब्लेज का मैनेजर केलिंग हुआ ना, सर जॉब एकदम नेम में सही मैनेजर दिया नेम है। आ रहा है। नहीं, जॉब नेम में हमने गलती से लिख दिया ना, यहाँ पर जॉब नेम में जॉब नेम ही आना चाहिए। हाँ, वो हमसे गलती से लिखा गया था। अब देखिए सही आ रहा है ना, आप मिला करके देखिए ना, ऊपर से एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। जिसका जो मैनेजर है ना, उसके सामने मैनेजर का ही नाम है। एक ही टेबल में हम लोगों ने स्प्लिट करके किया है। दो कॉमन टेबल वैल्यू लेकर के आने के लिए। ऊपर देखिए ना, सबसे ऊपर आप सब खत्म हो गया ज्वाइन, तब आप इनर ज्वाइन पूछ रहे हैं। आज के क्लास में मुझे बहुत दुख होगा। यहाँ इनर ज्वाइन देखिए, पढ़े नहीं थे सबसे पहले इनर ज्वाइन, कॉमन फील्ड के लिए। अब देखिएगा, आप लोग कह रहे थे ना, ये ज्वाइन कर हमने बेसिक एग्जांपल दिया। अब मैंने आपको ज्वाइन का ना लाइव एग्जांपल पर लेकर के चल रहा हूं, और देखिएगा जितना ज्वाइन पढ़े हैं, इस ज्वाइन से लाइव वाले कैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो खाली बाबू भैया वाला एग्जांपल था। अब आइए रियल सिनेरियो वाला एग्जांपल पर आते हैं। राजू श्रीवास्तव तो चला गया। हंसाने वाले लोग कहाँ ज्यादा दिन जीते हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, ये सब कपिल शर्मा वर्मा लोग नहीं आए थे ना, इससे पहले वो आया था। बहुत बहुत
वो कभी भी अभद्र भाषा का यूज नहीं करता था। इनकी हाँ हाँ वही लोग। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, तो देखिएगा ना, ये क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ना मैं बता रहा हूं, देखिएगा 10 क्वेश्चन है और इसी पर ना हम लोगों का नार्को टेस्ट होगा 10 क्वेश्चनों पर। मैं इसको फाइल सेव कर दूं, नहीं तो फिर ना अगले क्लास में मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि आपने तो भेजा ही नहीं। गर्मी से इतना जी उब गया है ना, लग रहा है ना कि अगले जन्म में हो ना जन्म तो अंडमान वहां पर हो, पांडिचेरी में जन्म हो, इस गर्मी में साला इधर जन्मे ना हो। उब गया अरे है इससे जी। अच्छा हो ही ना। ये क्या है, नहीं हो आप इतने टूटे हुए हैं। मैं नहीं बोला सर। कि अगले जन्म में जन्म हो तो पांडिचेरी में हो, तो ये कह रहे हैं इससे अच्छा जन्मे ना हो। फिर क्या ही दिल का रखा है इस दर्द है दुनिया में। इनका। प्राप्ति हो जाएगी ना इस बार। फिर कहते हैं, अरे कहावत है, कहते हैं ना, क्या नाम है, जिंदगी को मौत को खामा का बदनाम कर रखा है, तकलीफ तो सारी जिंदगी देती है। अरे वो तो कोई बात नहीं है, वो तो समस्या तो इतनी लोगों का है कि पूछिए मत। एक से एक समस्या, एक से एक दुखी आदमी है। मैं मानता हूं ना, संघर्षों का जीवन ही असली जीवन है। सब कुछ आराम से मिल जाए ना तो नीरस हो जाता है जीवन। तब आदमी जानते हैं, बिल्कुल जब सही सर। जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिलती है ना, तो फिर आदमी वो महात्मा बुद्ध बनता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये जीवन नहीं है, वो किसी दूसरे जीवन के तलाश में निकलता है। फिर त्याग देता है, सब कुछ छोड़ देता है। जब जब ना महात्मा बुद्ध की, जब मतलब जैसे क्या होता है ना, वो तो राजकुमार थे ना, वो राजसी फैमिली थी उनकी, तो ना उनकी शादी हुई उसके बाद ही वो छोड़ के चले गए। तो जब वो दोबारा लौट करके आए ना, तो ना आप मान लीजिए कि लोगों को एक्सपेक्टेशन था, खास करके ना उनकी वाइफ को, जो मतलब वाइफ लोग तो सुनाती ही है, तो उनकी भी वाइफ कोई दूसरी विलक्षण प्रतिभा की थोड़े होंगी। वो सुनी ना कि इस बार आ रहे हैं, मतलब सिद्धार्थ नाम था ना उनका, इस बार सिद्धार्थ आएंगे तो मैं इतना सुनाऊंगी उनको ना, कि उन्होंने मतलब ये जीवन क्यों अपनाया, ये किया वो किया। तो वो लोग तो अलग ही वो थे ना, उनकी आंखों में ऐसी शक्ति थी ना, कि सामने वाला देख करके, वो उंगली माल की कहानी नहीं थी कि देख उंगलियां काटता था जो, उनको देख कर ही पिघल गया। तो जब आए तो बहुत बढ़िया से ना एकदम व्यवस्था कराई गई थी। ये लिखा है वहां कुशीनगर ना, हम लोग के गांव के बगले में है। तो वहां पर आप देखेंगे महात्मा बुद्ध का ना जो निर्वाण प्राप्त हुए हैं ना, तो उनका ना इतना दूर में ना ऐसे लेटाया गया है। हो सकता है प्रतिमा ही हो, लेकिन जितना लंबा ना वो दिखता है ना, हमें लगता है कि आज के युग में तो उतना बड़ा आदमी नहीं होता है। कितने बड़े मैंने कैसे रहे होंगे वो लोग। तो जब उनकी पूरा वो लगाया गया खूब बढ़िया ना, आलीशान तरीके से, कि सिद्धार्थ आएंगे तो यहाँ से ना मतलब लोगों को बताएंगे समझाएंगे क्या है नहीं है। वो बोले तो मैंने त्याग दिया है, मुझे तो जमीन पर बैठनी है। आज जमीन पर बैठनी है। उसके बाद ना जब उनकी बातें ना उनकी वाइफ बताते हैं ऐसे कि उन्होंने सुनी थी, तो जब सिद्धार्थ से मुलाकात हुई ना, तो बोली ना कि मेरी सारी शिकवा शिकायत ना मतलब ना दूर है, क्योंकि ना जब आप गए थे तब आप मेरे थे, और जब आप लौट के आए ना तो आप मेरे ही नहीं हैं, आप पूरे संसार के हैं। इसलिए आपके ऊपर मेरा पूरा हक नहीं है। ठीक है, मेरे ही तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका ना आपके ऊपर हक है। और मतलब इतनी बढ़िया बातें होती है। अरे वो चीजें आप सुनेंगे जानेंगे ना तो इतना मतलब गजब गजब का, वो वैसे लोग थे। हम्म।
कहाँ अब लोग वैसे आएंगे धरती पे। हम लोगों की तो सारी चीजें ना खूब खूब बढ़िया ना प्लानिंग बनाई जाती है। ऑफिस ऑफिस में बॉस बुला के मीटिंग में झाड़ देता है, सब प्लानिंग गई। हाँ बे, शुरू हुई यहाँ से जाके वहां खत्म। तो मैं आपको ना क्वेश्चन पेपर एक ऐसा दिखाने जा रहा हूं, उस दिन भी मैं बोला था आप लोगों के सारे सिकवे गिले खत्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर का ना मैं हेडिंग दिखा रहा हूं। यहाँ पर ना एसक्यूएल सर्वर के ना दिल्ली एनसीआर में पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चनों का सेट मिलेगा। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूं उस जगह से। इससे पीछे वाले बैचों में ना खाली क्रिकेट मैच की ही कहानी चल रही थी कि कल क्या हुआ, हार्दिक बेचारा टूटा तो इंडिया जीत गई, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हुई। तो ये क्वेश्चंस है, ये कितने क्वेश्चन है, 10 है। और इसका ना टेबल भी मैंने ऐड कर रखा है। ये नहीं कहना है कि इसका क्वेश्चन का टेबल भी है। और ये क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इससे पहले ना मैं आपको टेबल दिखा दूं। वो टेबल अपना कौन सा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ये दे दिया गया ना यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स, ये दिया हुआ है टेबल, ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आ जाता है। ये प्रोजेक्ट डिटेल्स सुनिएगा, उसका आंसर नीचे मत देख लीजिएगा। ये दोनों ना टेबल है यहाँ पर, और एकदम लाइव वाला सिनेरियो जो ढूंढ रहे थे। देखिए जब मैं उनके कहे अनुसार ना लाइव सिनेरियो लेकर के आया तब वो बोल ही नहीं रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं? ऊपर का क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर क्या लिखा गया है ना कि गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से निकालना है, एंड प्रोजेक्ट डिटेल टेबल से निकालना है दो एम्प्लॉय विच हैव असाइंड प्रोजेक्ट ऑलरेडी। हमें उस एम्प्लॉय का डिटेल्स निकालनी है ना। देखिएगा क्वेश्चन 1 है, डेटा ये तो है, ये है। देखिए यहाँ एम्प्लॉय नेम है और इनके सामने में क्या निकालना कि इनको कौन कौन प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं। ये क्वेश्चन 1, वो तो डेटा तो मिल ही जाएगा। असाइन प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय नेम। अच्छा देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, सिलेक्ट दे देंगे। देखिए एफ नेम दे दिया जाएगा फर्स्ट। एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस दे देंगे और ये वाला दे देंगे। और यहाँ पर दे दिया गया कौन सा, लास्ट नेम दे दिया गया। तो इससे क्या हो गया, इंप नेम आ गया ना यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम। अच्छा इसके बाद हम लोग को यहाँ पर कौन सा देना है, प्रोजेक्ट का नेम देना है ना, और फ्रॉम। सर लास्ट नेम में यहाँ पर एन दे देंगे लगा कौन दो। सा, हाँ नेम। ये प्रोजेक्ट नेम दे दिएगा ना, एम्प्लॉय डिटेल्स। इसमें देखिएगा क्या लगेगा, इनर ज्वाइन लगेगा। और यहाँ पर देंगे ना प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग शॉर्ट नेम दे सकते हैं ना। देखिए ई दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया ना, ई। अच्छा और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, पी दे दिया गया। यहाँ पर ऑन दे दिया गया, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी और पी डॉट यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल्स आईडी दे दिया गया ना। अच्छा इसमें ये भी दिया गया कि ऑर्डर बाय किसके नाम से करना है, एफ नेम से, फर्स्ट नेम, यस फर्स्ट नेम ये दे दिया गया ना। और यहाँ पर ना असेंडिंग ऑर्डर दे दिया गया। देख रहे हैं ना, अब मत बोलिएगा। देखिएगा ये वाला ना हम लोग यहाँ पर एज नहीं रहेगा। ये तो सेंडिंग बाय डिफॉल्ट रहता है ना इसमें। हाँ तो यहाँ पर ना क्लिक करके और ये दे देंगे। तो देख रहे हैं इन एम्प्लॉयों को ना क्या किया गया है, प्रोजेक्ट असाइन की गई है। ठीक है,
ये क्वेरी समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। यस सर आ गया। अच्छा, अभी अभी यहाँ पर देखिएगा ना क्वार्टर क्वेश्चन 2 पर, ठीक है, एकदम हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ये सारा क्वेश्चन में पिछले बार भी दिया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ऐसे दिखाना कि गेट एम्प्लॉय नेम प्रोजेक्ट ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ठीक है, ऑल एम्प्लॉय इवन दे, मतलब ना हमें सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है, बेशक उस एम्प्लॉय के डिटेल्स भी निकालनी है जिसको प्रोजेक्ट असाइन नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या निकाला कि उन्हीं एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए जिन्हें प्रोजेक्ट असाइंड है। यहां पर देंगे ना ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स विद प्रोजेक्ट असाइंड और नॉट असाइंड। हमें ना यहाँ पर ऑल इंप डिटेल्स विद प्रोजेक्ट असाइंड और आर नॉट असाइंड वाले पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे। यहाँ कॉपी करके ये दे दिया गया, ये यहाँ दे दिएगा ना प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स दे दिएगा ना, और यहाँ इनर ज्वाइन के जगह पर क्या लगा देंगे, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी लगा सकते हैं, एक ही है। तो देख लीजिएगा ना, यहाँ पर हम लोग क्लिक करके यहाँ है ना, ये देखिए आशीष कैदान को कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा रहा है ना, ठीक है। देखिए एकदम लाइव सिनेरियो है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग कौन सा क्वेश्चन 3 पर चले जाते, एक दो पेपर और क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए जाएंगे, जैसे ये कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक और क्वेश्चन का सेट है वो भी ज्वाइन पर ना, और 110 जो क्वेश्चन का सेट 210 का ये 100 का दिया गया है, वो पूरा ज्वाइन पर ही है, पूरा ज्वाइन पे है। देखिएगा ना, ये खाली आप ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हमें सारे ना एम्प्लॉय के डिटेल्स और सारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स निकालनी है। यहाँ पर देखिएगा कैसे, यहाँ पर ऑल इंप डिटेल्स एंड ऑल प्रोजेक्ट डिटेल्स ये निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे ना कि यहाँ पर एक्सटेक कर देंगे, यहाँ पर ये दे देंगे, यहाँ सेलेक्ट दे देंगे और यहाँ पर दे दिया ना, देखिए यही वाले पर। अच्छा, आप बताइए इसमें क्या लगेगा, यहाँ कॉपी कर दिया गया, यहाँ पे ये लेफ्ट आउटर के ज्वाइन क्या लग जाएगा, फुल आउटर ज्वाइन। और यहाँ पर देखिएगा ना दोनों का डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है, यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये देखिए ये जीएल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये साइन नहीं हुआ है, और यहाँ पर काशिश कैदान को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वहां से आप लोग देख ले रहे हैं। तो हम लोगों को ना या क्वेश्चन नंबर 4 पर वो निकालना है ना, हमें ऐसे प्रोजेक्ट का डिटेल्स निकालना है ना जो अभी असाइन नहीं है, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट जो असाइन नहीं है। यहाँ पर देंगे ना क्वेश्चन नंबर क्या दे देंगे, 4 एक्सट्रैक्ट ठीक है। इसमें क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर राइट आउट हो जाए, राइट आउटर ज्वाइन। दुख के साथ में बोल रहा हूं कि राइट आउटर ज्वाइन नहीं होगा, यही आउटर ज्वाइन होगा, फुल आउटर ज्वाइन ही। और यहीं पर ना हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, वेयर दे देंगे, इवनल ठीक है। इवनल हाँ हाँ, वेयर दे दिए, और यहाँ पर दे दिए गए ना, हाँ जो यहाँ पर देंगे ना प्रोजेक्ट नेम इज नल दे दिया जाएगा, दे देंगे ना। अच्छा ये अच्छा ऑन असाइन प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, फर्स्ट नेम दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा ये सिलेक्ट करके और ये दे दिया गया। देखिए जीएल मैनेजमेंट है ना जो यहाँ पर नल है ना, ठीक है। अच्छा, ये नल राइट के आउटर जगह ज्वाइन से पर नहीं ना हम होगा, लोग राइट आउटर ज्वाइन से नहीं होगा ये। राइट आउटर ज्वाइन कैसे करेंगे,
वो तो राइट का पूरा निकालेगा ना, और लेफ्ट का हाँ। वही निकालेगा जो मैच कर उसमें रहा है। लगेगा fully, ओके but सर, ओके। हमें वो चाहिए ना जिसमें नल आ रहा है। हाँ, अब हमें ये जो नल लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके जगह पर ना आ जा रहा है ना कि नॉट असाइंड। तो यहाँ पर ना हम लोग आते हैं ना, ये क्वेरी पर, ऐसे क्वेरी मिले ना जहां पर आपको देखते करके ना खुद से लॉजिक लगाना हो ना, तो अभी आप एसक्यूएल सर्वर के चीते बनेंगे। बता इसमें ना कहाँ चेंज करना पड़ेगा, आप ही लोग बताइए। मैं नए सिरे से क्वेरी नहीं लिख रहा हूं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ना इज नल। सर फर्स्ट नेम नल की जगह चेंज। हाँ, इज नल यहाँ दे देंगे, ये दे देंगे, और यहाँ पर ना ऑन देखिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया ना, और ये दे दिए गए, यहाँ पर दिख रहा है ना ऑन असाइंड कौन सा है, जीएल मैनेजमेंट। अच्छा बताइए, यहीं पर एक क्वेश्चन है कि ये हमें ऐसे इंप्लॉय का नाम निकालना है ना जिसको ना क्या है कि कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है। अभी क्या निकाले कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसको कोई इंप्लॉय असाइन नहीं है। अब निकालना है कि ऐसा ना इंप्लॉय नेम जिसको अभी कोई काम नहीं मिला है। प्रोजेक्ट नेम इज टू के साथ में कहना पड़ा ना कि ये भी इसी से निकलेगा, फुल आउटर ज्वाइन से ही, खाली चेंज हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ना क्या दे देंगे, बताइए यहाँ पर क्या चेंज करेंगे। फर्स्ट नेम की जगह प्रोजेक्ट नेम। नहीं, इधर बताइए, ये नीचे जो फर्स्ट नेम है ना, यहाँ पर क्या दे देंगे, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नेम इज नेम नल। देते हैं। ठीक है, और देखिएगा इस नाम के ना बंदों को कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे तो देख रहे हैं ना, आशीष कैदान को ना कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं है। अब यहाँ पर ना एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है ना कि हमें इंप्लॉय का नाम भी चाहिए, ऐसा इंप्लॉय का नेम जिसको कोई प्रोजेक्ट नहीं असाइन है, और ऐसा प्रोजेक्ट का नाम जिसमें कोई इंप्लॉय असाइन नहीं है। अभी तक हम लोग अलग अलग निकाल रहे थे, अब बताइए कि हमें ना अनअसाइंड प्रोजेक्ट और मतलब बिना काम का क्या बोल सकते हैं, आइडल, उसको बोलते हैं ना नल। वो भी विभूति नारायण के भाषा में नल्ले, ऐसा बंदा जो बेंच पर बैठा उसके पास कोई काम ना हो। एंड तो कंडीशन कैसे लगा लाएंगे, देंगे लॉजिक एंड लगाइए ना, अनअसाइंड प्रोजेक्ट और ऐसे बंदे एक्सट्रैक्ट अनअसाइंड प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पर क्या लिखता है ना, और आइडल, हाँ आइडल एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर बताइएगा क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या आ जाएगा। So where project name is null and where employee name is null. हाँ देखिए, वेयर प्रोजेक्ट नेम इज नल होगा, और फिर एंड देके क्या करेंगे, हाँ एंड लगेगा या और लगेगा, एंड ही लगेगा, लगेगा एंड। वो कंडीशन ट्रू होना दोनों चाहिए कंडीशन चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, और देख रहे हैं ना यहाँ पर एंड दे दिए गए, और यहाँ पर ना फर्स्ट नेम दे दिया गया, और इज नल दे दिए गए। अरे वो तो ज्वाइन की कोई जरूरत नहीं ना, जहां फर्स्ट नेम आ रहा है वहां पर लास्ट नेम तो आ ही रहा है ना, एक ही पर लगा देंगे यहाँ पर। सर यहाँ पे देखिए और हम आना चाहिए वैसे, और आएगा ना, क्योंकि फ्यूचर में जैसे डेटा बढ़ गया उसमें कोई भी प्रोजेक्ट नल नहीं है, तो एटलीस्ट डेटा तो आएगा फर्स्ट नेम वाले पे। और यहाँ पर क्लिक कर लिया ना तो देखिए आ गया ना, तो दोनों ही तो लाना था। अब लोनी में है क्या कि यही है, अभी ऊपर लिखे नहीं कि एक्सट्रैक्ट ऑन असाइन प्रोजेक्ट नेम और आइडल एम्प्लॉय नेम, नहीं नहीं। अच्छा बंदा जहां फेल हुआ सर वहां पर जानते हैं क्या था, कि हम ऐसे ना, अभी सुनिए, अभी कहानी बाकी है।
हमें ऐसे एम्प्लॉय के नाम निकालनी है ना जिनको एक से ज्यादा प्रोजेक्ट असाइन है, और हमें ऐसे ना प्रोजेक्ट का नाम निकालने हैं जिस पर एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहा है। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? ये आप ही लोग के ना अपार डिमांड के बाद ना ये लाया गया है एक क्वेश्चन। वो बोल रहे थे कि लाइव के साथ नहीं, तो लाइव के साथ चलेंगे। Where भले project name greater than 1. ये ऊपर वाले में एंड क्यों नहीं काम किया? एंड इसीलिए नहीं काम किया ना, अब कहीं तो ऐसा नहीं है ना कि प्रोजेक्ट नेम में भी नल आए और उसके जस्ट सामने ना एम्प्लॉय नेम में भी नल आए। ऐसा आएगा सिचुएशन? ऐसा नहीं था। एंड का मतलब है कि समानांतर दोनों में नल होनी चाहिए, इसीलिए और का लगाना पड़ा। मुझे पहले ही डाउट था, मैं आपके बात की वजह से लगाया। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एंड नहीं लगेगा और ही लगेगा। आप इसका मतलब देखिए, जब ये आया तो यहाँ भी नल और यहाँ भी नल, दोनों जगह नल नहीं ना है Yes, sir, नल। समझ गया, अगर समझ दोनों गया। जगह नल होता तो एंड लगता। तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो और से काम चल गया। हाँ, अब देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग ऐसे ना इम्प्लॉय का नाम निकालना है जो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ पर ना एक्सटेक्ट। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन स्वादिष्ट है कि नहीं? और इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है, आप लोगों ने आज बहुत देर वेट किया है, तो आपको ना ये बेसब्र होकर के मेरे को ना बर्दाश्त नहीं हुआ देखा जाना, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का ना ये कौन सा है? ये आम है, और मैं आपको कहाँ ले चल रहा हूँ? आम के बगीचे में ले चल रहा हूँ। और उस जगह के क्या नाम है? इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ। किसी को बताइएगा मत, ठीक है? खाली आप लोगों की सेवा है, आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, भर भर के क्वेश्चन है, भर भर के, पागल हो जाएंगे प्रैक्टिस कर करके। क्या लिखे थे? इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ। और एसक्यूएल सर्वर के सीएल के कहां कहां के क्वेश्चन भर भर के है। देखिए इतना इतना क्वेश्चन है। देख रहे हैं? ये भी लग रहा है कि ये बनाने वाला हमारी तरह हिंदी प्रेमी है। यहाँ पर लिखा विकास हलावत। यहाँ पर देख रहे हैं कितना? एसक्यूएल सर्वर 2019 का, इसका 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 इसका, ये देख रहे हैं ना सबका, वेरी मस्टरी की। इसी को अच्छा से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये सारे देखिएगा, ये जितने ना दिए गए ना, खाली बेसिक एसक्यूएल के दिए गए। ये भी बहुत चालू है, एडवांस वाले कहीं नहीं दिया है। पेड में है, ये देख रहे हैं 10 मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इससे ना खूब ऐसा देख रहे हैं, ये जॉब है ना कि व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, ये बहुत क्वेश्चन होते हैं। देखिए बेचारा कितना हेल्पफुल है, सब कुछ दे दिया गया है। देखिए कैसे आंसर दिया गया है कि द कंपनी सिंपली डिड नॉट फिट विथ माय क्रिएटिविटी, बट आई लर्न द ऑर्गेनाइजेशन हैव डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, जस्ट लाइक पीपल नाउ नो वेयर आई विल बेटर योर पास्ट एंड। अच्छा ये तो अपने से बोलना पड़ेगा, सबका अलग अलग हो ना। ये मेरे को नहीं क्वेश्चन समझ में आता है कि व्हाट आर योर वीकनेस। अरे वीकनेस क्यों, क्या पूछ रहे हो? कोई नहीं पूछता है। ये नहीं, एक लड़के का ऐसे आया था कि पूछा कि आपने जॉब क्यों छोड़ा, आपके मैनेजर, तो बोला बस मैनेजर से मारपीट हो गई इसीलिए छोड़ दिया जॉब। एक लड़का गया था इंटरव्यू देने, लड़का क्या था, वो ऐसे ही था दबंग टाइप का। मेरी पहली जॉब थी ना अपटारा में, तो वहीं पर गया था वो इंटरव्यू देने। हाँ उसमें थी, टेक बुक्स नाम था। तो उसमें ना गया ना, तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनका नाम स्वपन था, वो मतलब बंगाली थे, हाइट छोटी थी उनकी, और वो बंदा पूरा हरियाणा से ही था, एकदम दबंग पूरा पर्सनालिटी है, ठीक है। तो ये खड़े थे किसी से बात कर रहे थे, तो बोला अरे सर क्या बात कर रहे हो, इधर आओ इंटरव्यू चलिए ले लीजिए सर, जो जो पूछना है पूछ लो।
ये बोले अरे ये तो कुछ यूनिक बंदा है। ठीक है, तो वही जाके दरवाजा पर खोला गेट, बोला सर बैठो और पानी उनी पी लीजिए, अभी मैं भी पी लेता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो बोले कि मैं कर लूंगा सब कुछ, मैं तो डेली यही काम ही हमारा इंटरव्यू लेना है, यही करना, आप रिलैक्स होकर के बैठ, इतना टाइम नहीं है, फटाफट इंटरव्यू निपटाते हैं, ऑपरेटर तो जाऊं मैं। ठीक है, अब इनको लगा कि शायद ना गलत बंदे को बुला लिया हूं मैं। अब वो भी दबंग टाइप का बंदा था, मतलब ऐसे था कि एक बार इनका बाह पकड़ लेता ना तो फिर इनकी कहानी खत्म थी। ठीक है, तो उसके बाद पूछने लगे ये क्वेश्चन, अभी कुछ पूछ रहे थे, वो पहली बार वो खुद बता रहे थे कि पहली बार हो रहा था ना कि वो इंटरव्यू दे रहा था तो वो कॉन्फिडेंस में था, मैं ले रहा था तो नर्वस था मैं, इसलिए कि इसको कैसे बुलाया मैंने अंदर। ठीक है, तो उसके बाद ना बोले अरे सर ये तो होते रहेंगे, आप जानते ही हो कि काम जो मिलेगा तो कर ही लिया जाता है, फटाफट ये लो फोन नंबर पर बात कर लो, उधर बोल दो ऑफर लेटर तैयार व्यार करे। अब ये बोले कि ठीक है कुछ मतलब हम और भी बोले कह रहे सर कुछ नहीं देखना है, आप ये करो ना, इनको जाने ही नहीं दे रहा था केबिन से। ठीक है, तो उसके बाद ना अब ये बैठे रहे, अब वो एचआर को फोन मिला रहे हैं, बोले अरे सर किसी से भी बोल दो, आप कह दोगे तो 1 मिनट में ऑफर लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो पता नहीं क्या हुआ, सिक्योरिटी गार्ड वाले ना किसी काम उम की वजह से आए, तो बोले ना कि आप इनको बोले कि चलिए आप वहां बैठिए रिसेप्शन पर, और तब तक ना मैं बोल देता हूँ, मैं ऐसे थोड़ा सा मेरा सिग्नेचर उग्नेचर सब कुछ लगता है, तो मैं वो कर कर फिर आपको ना मैं कराता हूँ। बोले सर श्योर बोलो, ऐसा नहीं हो कि मैं अंदर बाहर जाऊं और आप अपना वाला कर लो। ये बोले कि अरे कुछ तो कंपनी का प्रोसेस भी है ना, मैं कह दिया हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। बोले देखो सर मैं आप पर ट्रस्ट करके चल रहा हूं मैं। तो वो बोले कि ठीक है चल। उसके बाद उन्होंने फोन किया सिक्योरिटी, बोले जितने सिक्योरिटी में के हैं सारे इसको पहले उठा करके रोड पर ले जाकर फेंका हो, यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये दिखे नहीं यहाँ पर रिसेप्शन में फिर कभी ये। ठीक है, उसके बाद ना कितना दिन वो बता रहे थे कि वो जब जा रहा था तो बोल रहा था अरे ऑफिस तो इधर ही रास्ते से ना आते हैं, हमारा क्या जॉब नहीं हुआ तो मैं खाली हूँ, कहीं मिलेंगे पकड़ूंगा उन्हें। ठीक है, और फिर न मैं जॉब करूंगा ना वो करेंगे, दोनों लोग रोड पर आएंगे। ठीक है, अब ये कितना दिन ना, ये कितना दिन मतलब पहले तो कुछ दिन ऑफिस आना ही छोड़ दिए। ठीक है, बोले कि नहीं नहीं मैं ऑफिस अभी नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी है इमरजेंसी है, फिर आ रहे थे किसी दूसरे के गाड़ी में बैठ करके आते थे ऑफिस। कितना दिन तक उसका खौफ बना रहा, वो खुद बता रहे थे अपने उसमें चल रहा था ना ये, अरे इंडक्शन में बता रहे थे। तो देखिए मैं ये याद रहेगा ना आप लोग को। हाँ उस पर ये लिखा भी है। अच्छा तो बताइए कैसे हम लोग ये निकालेंगे ना, देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए देखिए ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पर कि किस तरीके से ना हम लोग ये निकाला जाएगा, यहाँ पर दिया गया ना फेज, ऐसे इंप्लॉय का नाम चाहे प्रोजेक्ट का नाम जिसको एक से ज्यादा ना प्रोजेक्ट साइन हुआ हो। ठीक है, तो देखिएगा इसमें इन लगा है, इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा आगे का लगा है इंप्लॉय डिटेल्स, और यहाँ पर ग्रुप बाई। देखिएगा ऐसे है, ये जो दिया गया है ना, है तो यही, यहाँ पर कॉपी दे दिया जाएगा। ये दे दिया गया ना, और यहाँ पर जानते हैं ये तो दे ही दिए, और हेयर दे देंगे ना यहाँ पर।
यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर इम्प्लॉय दे दी गई ये वाला, और यहाँ इन दे दिया गया, यहाँ पर सेलेक्ट देंगे ना, और ये इम्प्लॉय डिटेल्स दे दी गई, और फ्रॉम यहाँ पर जानते हैं क्या दे देंगे, वही वाला टेबल प्रोजेक्ट डिटेल्स। अच्छा, और यहाँ पर ना ये ग्रुप बाई में भी जानते हैं क्या देना है, ये वाला देना है। अच्छा, और यहाँ हैविंग दे देंगे, यहाँ काउंट स्टार, और ये ब्रैकेट में 1 दे दिया गया। देख रहे हैं ना, सही आ गया ना इम्प्लॉय नेम, इन्हें ना मतलब ना ऐसे इसमें इम्प्लॉय का नेम आया है, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ना ऐसे दे देंगे। ये देखिएगा इस पर क्या दिया गया है कि विकास सहलावत इनको मल्टीपल प्रोजेक्ट दिए गए हैं ना, यहाँ पर आशीष कुमार इनको भी मल्टीपल प्रोजेक्ट दिया गया है ना, मतलब इसमें ना वो नींद आ रही है, रात के ज्यादा मैच देखे हैं कि सीरियस है, साउथ अफ्रीका हार गया तो ये बताइए क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग इम्प्लॉय नेम दे देंगे, इंप नेम। दिन में कैसे नींद आ जाती है, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। अगर नाइट शिफ्ट की जॉब कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन डे शिफ्ट में इसके लिए जानते हैं क्या करें, सबसे पहले ना मोबाइल का त्याग कर दें, 11 बजे तक जरूर सो जाएं। जितना देर तक ना हम लोग ना मतलब जगते हैं मोबाइल की वजह से, समझिए उतनी हमारी उम्र कम होती है। ठीक है, भले भले ना मोबाइल क्या है, मोबाइल भागा जा रहा है, थोड़े दूसरे टाइम पर देख ले, ठीक है, लेकिन नींद बहुत जरूरी है, पूरा ही लेना, नींद बहुत बहुत जरूरी है। जब देखिएगा ना, ये एप्पल कंपनी के मालिक ने बोला था, हम लोग अपने से नहीं बोल रहे हैं। जब उससे गया था कोई पूछने तो बोला था ना कि बस तुम समय से सो लेना और समय से जग जाना, बस इसी से तुम जिंदगी में तरक्की कर लोगे। आप देखिए जितने भी दिल्ली एनसीआर में लोगों को देखा जाए तो ना कहाँ कोई समय से सोता है, सब लोग लेट ही सोते हैं, ना समय से खाते हैं। हम लोग को योगा में बताया जाता है कि 8 बजे के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं, जो मैं खुद भी नहीं फॉलो करता हूँ, क्या करूं, ऑफिस से ही आते आते 8 बज जाते हैं। तो एक वो होता है ना जो खाना डाइजेस्ट करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, वो चीज ना 8 बजे के बाद काम करना बंद कर देता है ना, उसका नाम कुछ होता है, तो वो ना बंद कर देगा 8 बजे के बाद। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाँ वही, तो वो ना नहीं ये करता है। वो बताते हैं, हम लोगों के एक सेशन हुआ था ना यही योगा डे के समय पर, तो उसमें 3 ही चीज बताई गई, बोला गया ना कि 3 चीज करो, कोई मैं बहुत बड़ा प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ये खूब पानी पियो, पहले ये कहा गया कि टाइम से सो और टाइम से जगो, खूब पानी पियो दिन भर में जम करके, और उसके बाद शाम को ना मतलब 7 बजे बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे थे 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ, उसके बाद देखो तुमको कोई बीमारी नहीं होगी, बस ये बचा दो, शाम को हल्का ही खाओ और ज्यादा मत खाओ, और एकदम शाम को खा लो, एकदम जल्दी सो जाओ। वही सब सब बीमारी इसी के जड़ में है। वो खुद बोल रहे थे कि देखो मेरा शरीर कैसा है, मैं यही फॉलो करता हूँ, मैं इतना बड़ा कोई नुस्खा नहीं बता रहा हूँ कि बाजार से खरीद के लानी है, कुछ नहीं लानी है, नींद आपकी हाथों में है, पानी पीना कोई महंगा है नहीं, पानी पी सकते हैं और खाना खा लो बस, उसके बाद देखो कैसे स्वस्थ हो जाते हो। तो यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट हम लोग को लेकर के आना है, ठीक है, यहाँ पर ना मल्टीपल, मैं तो जग जाता हूँ सुबह, लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना, वो बताते तो गांव में गए थे तो लाइटें कट जाती थी तो नींदें नहीं आती थी, यहाँ नहीं गांव में, तो यहाँ नहीं करती है, यहाँ थोड़ी बहुत आधा घंटा कर जाए कभी कभी। अच्छा, आप
देखिए इसमें चेंज करने के लिए जैसे नीचे नहीं दिया गया कि इंप्लॉय को मल्टीपल ना प्रोजेक्ट असाइन है, वैसे एक प्रोजेक्ट मल्टीपल लोगों को असाइन हो तो कैसे करेंगे? देखिए जैसे है ना टास्क ट्रैक, देख रहे हैं ऐसे ये दिया हुआ है। यहाँ पर ना क्या दिया है ना, यहाँ पर जैसे ना ये पी प्रोजेक्ट नेम दिया है यहाँ पर, ये देखिएगा ना प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पर दे दिए गए, बस हो गया। अरे ऊपर एलायंस नेम नहीं दिए गए, इंप्लॉय को छोटा करके हमने ई दे दिया, आप प्रोजेक्ट के लिए पी दे दिया। हाँ चलिए आज ही पूछ लिए तो सही किए। नहीं तो गुरु भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दे देंगे ना। अब देखिएगा ना यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम पर आएगा, यहाँ पर ना रन करा दिए गए तो देख रहे हैं ये टास्क ट्रैक है ना, इस पर विकास भी काम कर रहे हैं, टास्क ट्रैक है ना इस पर आशीष भी काम कर रहे हैं, एचआर मैनेजमेंट है ना इस पर निकिता जैन काम कर रही है, एचआर मैनेजमेंट है ना इस पर निखिल शर्मा काम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट है जिन पर मल्टीपल इंप्लॉय काम कर रहे हैं। और ऊपर देखिएगा मैं दोनों को चला देता हूं, आपको दोनों का ना अंतर स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और इधर हम लोग दे देंगे, और यहाँ पर रन कर दिया गया ना तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल इंप्लॉय इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, इस प्रोजेक्ट पर इधर लोगों को ज्यादा साइन है। ठीक है, दोनों का एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। ये बताइए समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये तो मैंने अब वो क्या करते हैं ना कि आप लोगों को पूरा बगीचा ही दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, अब किसी का कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। देख रहे, लेकिन इसमें आप ज्वाइन वाला कीजिएगा, देखिएगा ज्वाइन वाला है ना, क्योंकि आपने यही वाला मैं क्वेश्चन आप लोग को दिया हूं, ये जो दिया गया ना क्वेश्चन का सेट, ये सब देखिए यही टेबल है ना जो हम लोग पढ़ रहे थे, यही टेबल है ना। देखिए अभी जो बता रहा था यह है ना गेट एम्प्लॉय नेम प्रोजेक्ट नेम ऑर्डर बाई, ऐसा प्रोजेक्ट जो साइन किया गया हो ये मैं पहले ही उसमें डाल दिया हूं। यहाँ पर तेरा नो प्रोजेक्ट साइन सब कुछ क्वेरी यहाँ दी हुई है, वहां तो मैं दे ही दिया हूँ। यहाँ ये बहुत अच्छा है, मतलब ना ये जो ये वेबसाइट है ना ये बहुत बढ़िया से बनाया गया है, और दिल्ली एनसीआर में ना ज्यादा क्वेश्चन लोग यहीं से उठा करके और क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं। तो जब भी अगर ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कभी चल रहा हो ना तो उस क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पर एक बार सर्च कर लीजिएगा तो पता चलेगा ना उनका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ मैच हो गया, खाली छापना है बस। ऐसा बहुत हुआ, एक लड़के का ऐसे ही था ना, क्या हुआ कि उसने ना एसक्यूएल का उसका इंटरनल आईजेपी थी, नहीं ऐसे दिए हूं करके भेजने के लिए, तब हाँ वो भी होता है, आप एट सेम टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या ट्रिक होता है मुझे नहीं पता है। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और कैसे करते हैं ना कि आपका स्क्रीन चल रहा है और वो देख रहा है कि आपका स्क्रीन है, कोई दूसरा आपका स्क्रीन को कनेक्ट कर लिया और वहां से मार रहा है पूरा सब। हाँ कुछ होता है। तो एक लड़का था ना, हाँ एक लड़का था ना उसका ना एसक्यूएल का इंटरव्यू था,
और उसने ना रात में था, यूएस शिफ्ट थी, तो 1 बजे के आसपास में ना उसका इंटरव्यू था। तो उसने क्या कर दिया ना कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड ना मैंने भेज दिया कि सर ना यही लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, आपको जब टाइम मिलेगा ना, मुझे मतलब आज कंप्लीट करना है, तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके और कर दीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए वो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड से करना है, तो वो थोड़े हमारे सिस्टम कोई देखने जा रहा है, मान लीजिए हो सकता है उसमें 2-4 क्वेरियां इधर उधर भी आई, तो भी गूगल से सर्च करके सॉल्व कर लिया गया, हो गया उसका मतलब डन होगा, उसी से मैंने रिजल्ट दिखा दिया। मैं सोचा कि ये जिस आईडी से, उसमें बहुत बढ़िया वेबसाइट था उसकी कंपनी का, और उसमें इतने सारे एसक्यूएल के ना क्वेश्चन सेट पड़े हुए थे अलग अलग, और सबसे अच्छी बात थी ना कि जब आप उस पर क्लिक करते थे ना, तो वो बोलता था कि इसमें से कौन सा आंसर है सही, तो आप जब सही पर कर देते थे तब तो डन, और गलत करते थे ना तो नीचे दिखाता था कि सही आंसर क्या हुआ। मतलब उनकी इंटरनल पोर्ट बनाए हुए थे, ऐसे 10-12 क्वेश्चन का सेट थे। तो उसके बाद ना मैं एक दिन ऐसे ही ट्राई किया, मैं बोला कि देखते हैं मैं अपनी आईडी से ट्राई करता हूँ हो जाएगा, तो मैंने अपने आईडी ट्राई किया, खुल गया। तो मैंने क्या किया ना कि इंस्टीट्यूट में लड़कों को बोल दिया कि स्कूल की प्रैक्टिस करना हो तो इस आईडी पर जाके कोई भी यूजर आईडी एबीसीडी कुछ भी डालना, खुल जाएगा। ठीक है, खुल, लेकिन शायद बाद में उन लोगों को पता चल गया, ब्लॉक कर दिए। बहुत बंदों को हमने प्रैक्टिस कराया उससे। तो देखिएगा ना, ये वाला अपना ना, ये 9 जून का ना जो क्वेश्चन पेपर था, ये डेटा, ये दोबारा एक क्वेश्चन का सेट दे रहा हूं, ये वाला एक कहाँ हुआ है अभी, ये तो आप लोग को करना है। ठीक है, ज्वाइन हमने एकदम फ्रेश लेवल से बता दिया, मैं आज के क्लास में डाल भी दे रहा हूं, और सबसे बड़ी बात ना ज्वाइन महाराज भी मैं पहले ही डाल चुका हूं, कोई नया टेबल नहीं बना है, इसलिए जो भी डाल दिया गया वो इसमें होगा। सर समरी शीट भी डाल दीजिएगा। समरी सीट भी डाल रहा हूं, अभी डाल रहा हूं। वो पीछे ताहिर ने बिना समरी सीट का ही कैसे क्लास भेज दिया था। ये हम लोगों ने ना इसमें दूसरा क्वेश्चन पेपर देखे, और इसमें क्वेश्चन पेपर कितना देखे थे हम लोग, लगभग 8-10 के आसपास था। ये भी लग रहा है नाराजे है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया, ये इसमें का कौन सा था ना, एपिसोड नंबर 1 था ज्वाइन का। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे ना, तो जानते हैं क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट क्वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, डीडीएल क्वेरी, और इसमें पढ़ते हैं कौन सा, डीएमएल क्वेरी। ये वाला खूब बड़ी सीरीज बनी हुई है, खूब अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं ये समरी सीट को भी ना आज के क्लास में डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, और एक एसक्यूएल का फी पे करा दीजिएगा, अब तो आज चाहे कल तक तो सैलरी आ ही जाएगी। ठीक है, मैं भेज देता हूँ एक क्लास। ठीक सर है, एक टाइप्स ऑफ जॉइन वाली एक्सेल भी थी, वो भी डाल देना। वो भी डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ एक्सेल वाली थी ना। सर बैकअप फाइल भी बैकअप फाइल तो पहले ही डाल दिया था। देखिए इसमें भी ज्वाइन खूब अच्छा से समझाया गया है, यहाँ पर चार्ट बना करके, और वो मैं अभी ना भेज देता हूँ, जो मैं नहीं कर रहा था व्हाट्सएप पर भेजने के लिए, वो अभी भेज देता हूँ मैं, अभी मोबाइल मेरे हाथ में आता है, अभी भेजता हूँ।
ठीक है, ओके सर। बाय सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, बाय। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, सर बाय। बाय सर।